तरह कंप्यूटर बना है ना, हाँ, तो कंप्यूटर जिस आधार पे बना है एक फार्मूला पे, हम ये देख पाए कि जीवन एक फार्मूला पे ही बना है, बिल्कुल फार्मूला से कतई कम नहीं है। हाँ, हाँ, और जब हम वो पढ़ रहे थे उस आदेश को, तो उसमें वो चरित्र दर्शन कर रहे थे कि एक स्त्री किस किस रूप में विधवा हो सकती है। हाँ, हाँ, उसका 3 ही कारण हो सकता है, हाँ, हाँ, और चौथा एक अखंड कारण हो सकता है। हाँ, ठीक है ना? हाँ, लेकिन इसके सबसे पहले में जब हम पढ़ पाए, हाँ, तो एक अद्भुत चीज क्या पढ़े कि जो कुछ भी इस धरती पर घटित हो रहा है, हाँ, वो 95% का दायरा दिखाया जाता है, 5% अद्भुत है, हाँ, जो कुछ भी ऊपर है, हाँ, वो ज्योतिषी विद्या से भी ऊपर है, वो भाग्य रेखा न होने के बावजूद भी वो भाग्य बदल सकता है, यस, और उसका पैर न रहते हुए भी वो छलांग लगा सकता है कि पैर वाला न लगा सकता। ये वो 5% लोग के लिए ज्योतिषी विद्या नहीं है। हाँ। वो 5% कोई भी हो सकता है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलता है। वहां पे हम कहते हैं कि हम 95% लोग को ही समझ पा रहे हैं। 3 ही प्रकार से विधवा हो सकती है, हाँ। और वो मेरे को दिखता है। हाँ। एक औरत अगर खड़ी हो जाती है, हाँ। तो मेरे को दिख जाता है कि ये विधवा होगी, और उसको दुनिया का कोई भी ताकत हाँ। मेरे वचन को अगर फेल कर दे, हाँ। तो हम गर्दन कटवा सकते हैं। हाँ। वो शक्ति दे दिया ईश्वर ने हमको। हाँ। लेकिन ये क्या उपयुक्त है कि इसको, इस शक्ति को कहीं भी खोल देना? ये कहीं भी मार भी खिलवा सकता है। लोग कहेगा कि इसका जीव काला है, बोल दिया बोल के मर गया। हाँ। और रायपुर में हमसे यही गलती हो गया। हाँ। रायपुर बागबाहरा शहर में यही गलती हो गया कि ये शब्द हम कहे कि ये लेडी ये विधवा होने वाली है, और ईश्वर का क्या माया हुआ कि 10 दिन के अंदर ही विधवा हो गई। अरे दिखा कि विधवा होगी, लेकिन हम सटीक समय नहीं जान रहे कि कब होगी। हाँ। पर यह तय है कि उसके पति को अगर ट्रक भी चढ़ा के चला जाए, हम उससे ये कह रहे हैं कि आपके पति को अगर ट्रक भी चढ़ा के चला जाए, तो आप घबराइएगा मत। तो पूछती है क्यों महाराज, क्यों? हम वो जीवित हो जाएगा। बोले ट्रक भी चलाएगा? हम बोला लिख लीजिए, आप बुलाइए अपने गांव के एक आदमी को और उसको बोलिए कि उसको भुजाली मार दे। वो देखिए भुजाली साइड से पार हो जाएगा, लेकिन आप जब तक पार हो जाए, नहीं आप पे, माने हम नारी के लिए बोल रहे हैं, आप नहीं मरेंगे। आप पे अगर ट्रक चलाए तो आप नहीं मरेंगे। क्यों? वो पूछती है। तो हम बोले आपका विधवा ही हो गया। आपका विधवा हो गया तो आपका पति नहीं मर सकता है, वो जीवित रहेगा। तो वो हो गया तो हमारे ऊपर एक इल्जाम लग गया बहुत बड़ा। लोग इसको तरह तरह का बात उठाने लगे कि इनका जीव देखो काला है, जो बोलते हैं वही हो रहा है। और दूसरा एक पहलू दिखाई दिया कि किस लड़की को पहला बेटा होगा, ये मेरे को ऐसे दिखने लगा। और शादी के बाद नहीं, एक कंवारापन में दिखने लगा कि इसको बेटा हो रहा है या इसको बेटी हो रही है। अच्छा, ये सब्जेक्ट को भी कहना कानून के अपराध में ही गिनती आता है, और हम इसको भी कह गए। इसके लिए भी हमको लाठी डंडा पड़ा। तो ये इसको ओवर जब हम टेक कर लिए, तो हमको ये पता चला कि नहीं, ये सब कुछ चीज को ओवरटेक नहीं करना है, ये सबको दायरे में रखना है, ये सबको तरीके से समझाना होता है। तो वो हम नहीं कर पाए अपने कम उम्र के बदौलत। उसको हम इतना ओपनली कर लिए, और 10-20 के चक्कर में तो हमको एहसास हुआ कि नहीं, ये 10-20 का खेल नहीं है। ये एक मेरा गलत वाणी, ये किसी का जीवन के साथ खेल, जान ले लेगा। और शाइको में पड़ जाएगा, उसको दिमाग में हमेशा बना रहेगा। तब हम कान पकड़ लिए कि नहीं एकदम, तब ये सब हम अब कभी नहीं ना गलती से नहीं, ठीक है ना। तो हम इसको बांध लिए थे, लेकिन बांध तो लिए, लेकिन अब वो शक्ति उतना पावरफुल नहीं रहा। मिस यूटिलाइज करने के कारण वो शक्ति क्षण हो गया। ये सही बात है, तो यहाँ पे हम मानता हूँ। और ये जो नाइट में हाथ को देखना, ये विशेषज्ञ या ये जो भी देखा है, वो इसका एक ही मायने ये बनता है, बहुत सुंदर भाव, कि जब सुबह सूर्य उदय होता है तो इंसान जागता है, पशु पक्षी प्राकृतिक सब जागता है ना, एक तेज के साथ। और जब हम किसी का हस्तरेखा देख रहे होते हैं, तो सूर्य के प्रकाश में और उसके निर्मल हाथ में, जब वो सो के रात में निद्रा में उठता है और हाथ को धोता है, तो पूरा पर्वत फूला रहता है, और पूरा शरीर उसका खून जो है रक्त से संचालित होकर पूरा अपना रंग आकार में ही रहता है, स्वर्ण आकार में। तो आप पूर्ण रूप से अगर हस्तरेखा किसी का देखते हैं सूर्य उदय के बाद, तो आप बहुत करीब से उसका गणित लगा सकते हैं। इसलिए ज्योतिष विज्ञान कहता है कि दिन में
ही इसका उपयोग करना चाहिए। रात में आग की वजह से भी होता होगा, काम धाम करने की वजह से खून का संचालन कभी बहुत हो जाता है तो लाल दिखता है, यहाँ पे दबा के देखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि नहीं आपका प्रेडिक्शन बहुत गलत है, प्रेडिक्शन गलत निकल जाता है। इसके वजह से संध्या काल में जहाँ पे चंद्रमा शीतलता देने को तैयार है, शांति सुकून, अब वो पेड़ पर्वत को जगाने में, प्रकृति को जगाने में लगा है, वहाँ इंसान को एक ज्योतिषी जगाए अगर और रुलाए तो ये सही चीज नहीं है। वो अपने शयन कक्ष में जाए, सुंदर निद्रा में सो जाए। अगर आपका एक वाणी भी गलत उसके लिए अगर है तो उसका रात का निद्रा खराब हो सकता है, हेडेक हो सकता है ना। इसलिए हमको लगता है कि सूर्य उदय के बाद, अस्त के बाद लोग ये मना कर देते हैं कि हम आपका ज्योतिषी हस्तरेखा नहीं दिखेंगे। एक अच्छे गुरु का यही ये होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ गलत है हम, नहीं पूरा ठीक हो, एकदम ठीक है।